हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने टेराफॉर्म के कोड को वेरिएबलाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपने क्रिएटेड कोड के थ्रू आउटपुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इसका एग्जांपल कैसे देखते हैं। जैसे सपोज ये वही कोड है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर यूज़ किया था फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा कोड स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाया हुआ है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि कैसे ये कोड आया, कैसे हमने ये कोड बनाया, तो हमने कुछ भी एज ए रिमेंबर नहीं किया या हमने कुछ भी अपनी मेमोरी बेस्ड यहाँ पे प्लेस्ड नहीं करी चीज़ें। सारा हमने टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन से यूज़ करते हुए उस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को क्रिएट किया था। तो अभी के एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि हम वेरिएबल कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी इस जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये कोड यूज़ किया था, उस कोड के अंदर हमने सारे के सारे वैल्यूज़ जो थे वो अपने इस कोड के अंदर प्रोवाइड कर रखे थे। बट आज हम देखेंगे कि हम अपने कैसे कोड को वेरिएबल कर सकते हैं। वेरिएबल इन द सेंस, जैसे हमने जो नेम लिया अपने रिसोर्स ग्रुप का वो एग्जाम्पल लिया था, लोकेशन जो ली थी वो हमने साउथ इंडिया ली थी। बट अगर हमें नेम कुछ भी देना है या लोकेशन कुछ भी देनी है तो ये कोड वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज मुझे अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम कुछ भी देना है, ABC या एग्जाम्पल 1 2 3 या कोई भी नाम, तो वो हम क्या करेंगे, हम इस कोड के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे वेरिएबलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो किसी भी कोड को वेरिएबलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से फाइल जिसका नाम होगा variables.tf। ओके। और हम अपने कोड को बिल्कुल सेपरेट ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड होता है, अगर हम सारी की सारी चीज़ें चाहें तो main.tf के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे प्रोवाइडर, वेरिएबल्स, सारी की सारी जो भी हमारी फाइल्स होते हैं या हम आगे जो भी क्रिएट करेंगे। बट इन चीज़ों को सेपरेट रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे सपोज़ हमें कोई नया वेरिएबल ऐड करना है या हमें किसी वेरिएबल में कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पास करने हैं, तो हमें अपने ओल्ड कोड को टच करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपनी वेरिएबल वाली फाइल में जाएंगे और उसमें जाके चेंजेस करेंगे। तो वेरिएबल्स कैसे हम बना सकते हैं उसको भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपल गूगल पे जा सकते हैं और गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं टेराफॉर्म वेरिएबल एग्जाम्पल। तो इसके थ्रू हमारे पास जो फर्स्ट लिंक आ जाता है, हम उसके थ्रू वेरिएबल्स में जा सकते हैं और वहीं से हमें सिंटेक्स मिल जाता है। ये हमारा होता है सिंटेक्स कि हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक सिंटेक्स पहला जो बोलता है, उस केस में हम एक वेरिएबल इमेज आईडी नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं और ये इसका लोकल नेम होता है। इसका हमारा उस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता जो वेरिएबल हमने वहाँ पे प्लेस करा हुआ है। हम इसी नेम को यूज़ करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो टाइप दिया है स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हमें कोई भी, जैसे सपोज करो नेम है, तो उसके केस में हमें स्ट्रिंग ही एज अ टाइप लेना पड़ेगा। और अगर हम इंटीजर लेते हैं, जैसे अगर हमें कोई नंबर डालना है, तो उसके लिए हमें टाइप इंट देना पड़ेगा। तो ये हमें कैसे पता, इंट और नंबर देना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे और यहाँ पे हमारे टाइप्स हमें मिल जाते हैं। जैसे स्ट्रिंग हम दे सकते हैं, नंबर हम दे सकते हैं, अगर हमें ट्रू फॉल्स देना है तो बूल दे सकते हैं। एक लिस्टिंग होती है, अगर हमें लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, सेट यूज़ कर सकते हैं, मैप यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। और स्ट्रिंग के साथ ही अगर हम देखें सेकंड ब्लॉक के अंदर, तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट दे रखा है। तो डिफ़ॉल्ट के मतलब क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो जब हम अपना टेराफॉर्म कोड रन करेंगे, उस टाइम पे अगर हम कोई भी वेरिएबल रन टाइम पे पास नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ से वैल्यू पिक कर लेता है। इसलिए डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम सिंपली इसको पिक कर लेते हैं, एक छोटे से कोड को, और अपनी फाइल में प्लेस कर देते हैं। अभी हम इसका नाम इमेज आईडी नहीं रखेंगे, हम इसका नाम रख देते हैं रिसोर्स ग्रुप नेम, जैसे हमें सजेशन में भी आ रहा है। टाइप हमारा स्ट्रिंग है, दैट इज़ ओके। तो एक तो हम अपने रिसोर्स ग्रुप के नेम को वेरिएबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा लोकेशन भी वेरिएबलाइज कर दें। तो हम कॉपी कर लेते हैं
इसी कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हम नेम नहीं चाहते, हम चाहते हैं रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर लोकेशन। तो ये दोनों हमने वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के ले लिए। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, फाइल को हम सेव कर देंगे। तो ये दो वेरिएबल हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हमें वहाँ पे अपनी मेन डॉट टी एफ फाइल के अंदर वैल्यूज़ यहाँ पे ना देके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वैर डॉट, और वो हमें अपने आप सजेशन दे रहा है वैर डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। अब ये वही वेरिएबल है जो हमने वेरिएबल्स डॉट टी एफ के अंदर दिया था। सिमिलरली लोकेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, वैर डॉट रिसोर्स ग्रुप लोकेशन ले लेंगे और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो अब ये दोनों हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स क्या हैं हमारे, रिसोर्स ग्रुप नेम एंड रिसोर्स ग्रुप लोकेशन। तो इस तरीके से हम वेरिएबलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब हमारा रिसोर्स ग्रुप नेम और रिसोर्स ग्रुप लोकेशन है, ये हम जब रन टाइम पे अपने कमांड्स को रन करेंगे तब उस टाइम पे हमें ये वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे। तो इसके थ्रू हम किसी भी टाइप के वेरिएबल को और किसी भी टाइप के पैरामीटर को वेरिएबलाइज कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो वर्चुअल नेटवर्क के नेम को भी कर सकते हैं, सबनेट के नेम को भी कर सकते हैं, या फिर और कोई भी चीज़ है जिसको आप वेरिएबलाइज करना चाहते हो उसको इस तरह से वेरिएबलाइज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम रन टाइम पे पास कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट इसका ये होता है कि जब हम कोई भी सी आई सी डी पाइपलाइन, जैसे अगर हम जेनकिंस के थ्रू क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म, तो उस केस में हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल के थ्रू पास करनी होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपका वर्चुअल मशीन ऐसे आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नाम जो है, तो आप उसे जेनकिंस के अंदर सपोज करो कि अगर हम पैरामीटराइज जॉब करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस पैरामीटर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे लोकेशन के लिए हम दे सकते हैं ईस्ट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट यूएस, ईस्ट यूरोप, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारा जो यूज़र होगा वो ड्रॉप डाउन से एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा और वो वैल्यू हमारी जो होगी एज अ वेरिएबल हम पास करेंगे अपने टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट में और टेराफॉर्म के कमांड में जो हम सी आई सी डी के अंदर यूज़ करेंगे। तो इन फ्यूचर मैं इसको क्रिएट करूँगा जब हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे, टेराफॉर्म से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, तब मैं एक सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएट करूँगा एंड उसके अंदर इन वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा। इसलिए अभी मैं स्मॉल स्मॉल क्रिएट करके चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें एक साथ सी आई सी डी पाइपलाइन में यूज़ करूँगा तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए देन मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए पाइपलाइन में जब यूज़ करूँगा तब इसका बेनिफिट एक्चुअल में समझ में आएगा। तो अभी हमने दो वेरिएबल्स को वेरिएबलाइज कर दिया है जो हमारा रिसोर्स ग्रुप नेम एंड रिसोर्स ग्रुप लोकेशन। सो अब इसके बाद हमें जो एक दूसरी चीज़ देखनी थी वो हमें ये देखनी थी कि हम किस तरीके से आउटपुट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो लास्ट टाइम जब हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, सो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय हमने जब उसको कंप्लीट क्रिएशन दे दिया था तो उसके बाद उसके आईपी को लेने के लिए हमें क्लाउड पे जाना पड़ा था, उस इंस्टेंस को ओपन करना पड़ा था, तब वहाँ से हमने पब्लिक आईपी को कॉपी किया था। बट अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारे कंसोल पे ही हमें आईपी मिल जाए या कोई और भी चीज़ मिल जाए जिसके थ्रू हमें हमारे क्लाउड पे ना जाना पड़े और सारी की सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा आउटपुट के लिए कोई एग्जाम्पल, कि टेराफॉर्म में आउटपुट का कोई एग्जाम्पल मिल जाए। तो अगर हम टेराफुट में आउटपुट वैल्यूज़ के एग्जाम्पल में जाते हैं तो ये हमें आउटपुट का एक छोटा सा सिंटेक्स दिया है, तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं और हम इसे अपने वेरिएबल्स डॉट टी एफ, नॉट वेरिएबल्स डॉट टी एफ, हम क्या करेंगे अब एक नई फाइल बनाएंगे और जिसमें लिख देंगे आउटपुट डॉट टी एफ। तो अब इस आउटपुट डॉट टी एफ फाइल के अंदर हम वो कोड पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हमें क्या चाहिए, जैसे हमें मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए तो हम आउटपुट में लिख देंगे, यही लिखा रहने दे सकते हैं कि व्हाट इज़ इंस्टेंस आईपी एड्रेस। और अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से लेंगे, किसी भी चीज़ की या किसी भी पैरामीटर की वैल्यू चाहिए तो हम सबसे पहले मेन पे जाएंगे, हमें चाहिए हमारी वर्चुअल मशीन के आईपी की वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, रिसोर्स ग्रुप का नाम है अज्योर आर एम लिनक्स वर्चुअल मशीन एंड उसका जो लोकल नेम है वो एग्जाम्पल। तो हम कॉल किस तरह करेंगे, अज्योर आर एम लिनक्स वर्चुअल मशीन डॉट एग्जाम्पल डॉट पब्लिक आईपी। सो देखते हैं इसका सजेशन कैसे आता है। तो अगर हम लिखते हैं अज्यूर आर एम लाइनक्स वर्चुअल मशीन डॉट एग्जाम्पल
डॉट, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी के चीज़ें हम जो है वो आउटपुट करा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर हम इस पैरामीटर को यूज़ करेंगे तो जब हमारी मशीन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हमें पब्लिक आईपी जो होती है वो हमें वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर हमें कुछ और चीज़ें आउटपुट करानी है तो वो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कॉपी कर लें, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, और इसे कॉपी करने के बाद अगर हम दोबारा इसी को पेस्ट कर दें, अभी हमें चाहिए इंस्टेंस नेम, कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसका जो नाम है वो भी हमें प्रिंट होके यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैरामीटर रिमूव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या नेम का कोई पैरामीटर आता है। तो वर्चुअल मशीन एग्जाम्पल डॉट नेम भी आता है। तो हम इस फाइल को अब कर देते हैं सेव। तो जब हमारी मशीन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हमें ये दोनों चीज़ें हमारे कंसोल के आउटपुट पे ही मिल जाएगी, और जो हमारा विजुअल स्टूडियो का कंसोल है, और हमें जो है इसके लिए क्लाउड पे जाके कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हम टेराफॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अभी हमने वेरिएबलाइज भी कर दिया दोनों चीज़ों को, एंड उसके बाद इन वेरिएबल्स को हमने पास भी यहाँ पे कर दिया अपने कॉन्फ़िगरेशन में। बट अभी हमें ये नहीं पता कि इसको हम किस तरीके से पास कर सकते हैं कमांड लाइन में। तो उसके लिए भी हम सर्च कर लेते हैं क्या हमें कोई ऑप्शन मिलता है। टेराफॉर्म कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सो हमें प्लान के लिए एक दिख रहा है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या हमें इस पे कुछ एग्जाम्पल देता है। तो उसने हमें दिया हाइफन वेर सिंगल कोट में नेम इक्वल्स टू वैल्यू। देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल भी दे रखा है क्या। हाँ, हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। हम इसमें ये कर सकते हैं टेराफॉर्म प्लान हाइफन वेर नेम इक्वल्स टू वैल्यू। सो हम ये तो पास कर सकते हैं। अभी इसमें हमें एक स्लैश वाला भी दिया है क्योंकि हमारी जो लोकेशन है उसमें जो है स्पेस है, तो इन्होंने बोला है वैल्यू ऑल्सो इंक्लूड अ सिंगल कोट, then you will still need to escape that for correct interpretation of shell which also requires temporarily editing then quoted sequence so that backspace character will be significant। ओके, सो हमारे किसी भी पैरामीटर के अंदर हमें वो नहीं दिया हुआ। और व्हेन यूजिंग टेराफॉर्म ऑन विंडोज वी रिकमेंड यूजिंग विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट व्हेन यू पास द वेरिएबल यू कैन पास इट विद द डबल कोट। सो हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, हमें जो सिंपली वेरिएबल के केस में चाहिए, एंड हम पास कर देंगे। तो अभी तो पहले सबसे पहला कमांड हम रन करते हैं इसमें, टेराफॉर्म इनिट। सो टेराफॉर्म इनिट जैसा मैंने पहले भी बताया था, अभी ये हमारा बेसिकली प्रोवाइडर से रिलेटेड प्लगइन्स को डाउनलोड कर रहा है और एक डॉट टेराफॉर्म फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता है ये, और उस डॉट टेराफॉर्म फोल्डर पे फिर ये एक लॉक डॉट एच सी एल फाइल लगाता है जिससे वो वर्जन लॉक हो जाता है। तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकता है, उसमें मैंने डीप एक्सप्लेनेशन दिया है इन सारी चीज़ों का। तो हमारी फाइल दोनों बन गई हैं। अभी हमें टेराफॉर्म प्लान रन करना पड़ता है। तो अगर हम टेराफॉर्म प्लान करते हैं इसके साथ में हमें वेरिएबल पास करना होगा, और वो वेरिएबल का सिंटैक्स हमें क्या दे रखा है, ये सिंटैक्स दे रखा है। तो अगर हम अपने वेरिएबल के सिंटैक्स पे, और हम पूरा ही कॉपी कर लेते हैं इसको, टेराफॉर्म प्लान हाइफन वेयर नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो नेम हमारा क्या होगा, वेरिएबल का नेम हमारा है रिसोर्स ग्रुप नेम। तो हम इस वेरिएबल के नेम को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू हमारी होगी वो हम दे सकते हैं टेस्ट रिसोर्स ग्रुप। ओके, और अभी हमें एक और वेरिएबल पास करना होगा इसमें, हाइफन वेयर करके, जो है हमारा लोकेशन के लिए। तो उस वेरिएबल को भी हम यहाँ से पिक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लोकेशन इज इक्वल्स टू, हमारी उसकी वैल्यू होगी, हमें साउथ इंडिया में बनाना है। सो साउथ स्पेस
इंडिया। ओके, सो हमने अभी वेरिएबल रिसोर्स ग्रुप का नेम ये दे दिया और हमारा जो रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन है वो हमने दे दिया साउथ इंडिया। तो इस पे अगर हम, यहाँ हमें 2 स्पेस हो गए, तो हमें 1 स्पेस देना है। अभी रन करके देखते हैं क्या इसने स्पेस लिया या नहीं। अगर नहीं लिया तो देखते हैं कि स्पेस के लिए हमें क्या करना होता है। तो अभी आई थिंक ये सही कमांड है, चेक करके देखते हैं प्लान में क्या देता है। तो हमने प्लान रन कर दिया। प्लान रन करते ही इसने एक terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल बनाई और लॉक लगाया और इमीडिएटली उसे रिमूव कर दिया। क्योंकि ये जस्ट एक ड्राई रन होता है, ये एक्चुअली कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, इसलिए ये जस्ट आपको फाइल क्रिएट करता है और देन उसके बाद रिमूव कर देता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसने हमारी वैल्यू ली। यस, इसने हमारी वैल्यू ले ली। हमारा जो नेम है, अगर हम अपने रिसोर्स पे जाते हैं, जो हमारा रिसोर्स ग्रुप का रिसोर्स है, सो ये भी नहीं है, इंटरफेस है, ये भी नहीं है, ये रहा रिसोर्स ग्रुप में। तो इसने जो लोकेशन ले ली वो वही लोकेशन ले ली जो हमने पास करी है, और इसने जो नेम लिया वो इसने वही नेम ले लिया जो हमने पास किया है। तो अब इसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये इन पैरामीटर्स को लेता है या नहीं। तो हम सेम कमांड पे अप्लाई लगा सकते हैं। तो हमने अप्लाई लगाया और हमें दोनों वेरिएबल पास करने पड़ेंगे अप्लाई में भी। तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ये हमसे पहले तो अप्रूवल मांगता है अप्लाई करने में, तो इसने हमसे अप्रूवल मांगा। तो इसको अगर हम येस करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये इन वेरिएबल्स को पिक करते हुए आगे प्रोसीड करता है। हाँ, हमारा ये प्रोसीड कर गया और इसने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया एंड देन उसके बाद बाकी जितने भी रिसोर्सेज के अंदर 8 रिसोर्सेज होते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जब हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या हमें आउटपुट के अंदर ये वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है जो हमने डिक्लेयर किए आउटपुट्स डॉट टी एफ में। तो हमने उसके अंदर 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड किए हैं, एक तो हमें आईपी एड्रेस चाहिए मशीन का और एक हमें मशीन का नेम चाहिए। तो वो ये हमारा यहाँ पे पॉपुलेट होके आना चाहिए। तो वेट करते हैं, ये अराउंड 50 to 60 सेकेंड लेता है, अराउंड 1 मिनट में ये वर्चुअल मशीन को फॉर्म कर देता है। तो जैसे ही हमारी मशीन फॉर्म होगी देन हम उसके बाद चेक करेंगे कि हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं या नहीं। सो आई थिंक बाकी सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं, जस्ट लास्ट रिसोर्स जो है वर्चुअल मशीन, उसका क्रिएशन इन प्रोग्रेस है। तो चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। एंड इसका आईपी हमें अवेलेबल होने के बाद हम उसी आईपी को यूज़ करते हुए मशीन में लॉगिन करके देखेंगे कि क्या वो मशीन एक्सेसिबल है या नहीं। तो वेट करते हैं फर्दर 10-20 सेकेंड्स का। तो ये मशीन क्रिएट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने कोड को वेरिएबलाइज कर सकते हैं, और वेरिएबलाइज करने की रिक्वायरमेंट हमें आती ही आती है, क्योंकि बिना वेरिएबल के हम किसी भी चीज़ को रन टाइम पे पास नहीं कर सकते। सो कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वेरिएबलाइज कर सकें, ताकि अगर हम सेम कोड को यूज़ करें किसी और एनवायरनमेंट के लिए तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स के थ्रू, जैसे सपोज करा अगर हमने सेम ही कोड को यूज़ करना है तो हम इस सेम कोड को ही यूज़ कर दें फॉर डेवर टेस्ट के लिए। तो जस्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें पास करना हो डीईवी, या एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें पास करना हो टेस्ट, तो वो हम कर सकते हैं। और उस वेरिएबल के थ्रू हमारा सारा का सारा सेम कोड जो हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे एनवायरनमेंट के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन, और एंड में हमें इंस्टेंस का आईपी एड्रेस भी मिल गया है और इंस्टेंस का नेम भी मिल गया है। तो अभी पहले क्लाउड पे जाके चेक करते हैं क्या यही दोनों चीज़ें वहाँ पे भी हैं। तो इंस्टेंस नेम इज़ एग्जाम्पल मशीन एंड इंस्टेंस आईपी एड्रेस इज 24463185। सो अभी अगर हम क्लाउड पे जाते हैं, रिसोर्स ग्रुप हमने जो दिया था, हमारा रिसोर्स ग्रुप बन गया है टेस्ट रिसोर्स ग्रुप के नेम से, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारी एग्जाम्पल हाइफन मशीन बन गई है, और मशीन का जो आईपी एड्रेस हमें मिला है वो है 24463185। सो 24463185। तो एग्जैक्टली अब हमें क्लाउड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमने यहीं से बैठे बैठे फेच कर लिया कि हमें मशीन का आईपी कैसे मिलेगा। तो अब हम इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हम मशीन में लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके क्रेडेंशियल हमारे कौन से होंगे, क्रेडेंशियल्स के लिए हम जस्ट अपने कोड को चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास किया था। तो जो यूज़र नेम हमने यूज़ किया वो एडमिन यूज़र, पासवर्ड हमारा windows@12345 तो हम यही यूज़ करते हैं, एडमिन यूज़र एंड देन पासवर्ड।
ओके, सो हम इनसाइड द मशीन है और मशीन का नाम एग्जाम्पल हाइफन मशीन है। सो गाइज हमारा प्रैक्टिकल आज के लिए यहीं पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था बट बहुत यूज़फुल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करनी होती हैं और हर चीज़ के लिए हमें क्लाउड पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कंसोल पे ही आउटपुट आना चाहिए एंड जिस आउटपुट को हम यूज़ कर सकते हैं एंड फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये हमारा प्रैक्टिकल अभी तो हो गया है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, जब भी हमारा क्लाउड के केस में चीज़ें जो होती हैं वो हमारी कॉस्ट कंज्यूम करती हैं, इसीलिए जैसे ही हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है तो हमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो हम सिंपली कमांड में डिस्ट्रॉय यूज़ करेंगे एंड उसको अप्रूवल देंगे येस का, और यहाँ से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये अभी रिफ़्रेश कर रहा है, अभी हमसे इसने अप्रूवल मांगा, हमने येस दे दिया, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देगा वन बाय वन। सो इस तरीके से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ पे हमने सिंपली एक मेन डॉट टी एफ बनाए थे और एक प्रोवाइडर डॉट टी एफ बनाया था। तो मेन डॉट टी एफ के अंदर हमारा कोड था, प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर स्ट्रिंग थी। अभी हमने दो नए फाइल बनाए, एक वेरिएबल्स डॉट टी एफ, एक आउटपुट डॉट टी एफ। सो वेरिएबल्स के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, हमें जिन भी पैरामीटर को वेरिएबलाइज करना है हम उसे कर सकते हैं इनसाइड वेरिएबल्स डॉट टी एफ। एंड देन उन वेरिएबल्स को जब भी हम कमांड पास करेंगे उस केस में हम हाइफन वैर लगा के पास कर सकते हैं। इसको करने का एक और वे भी होता है जिसमें हम terraform डॉट टी एफ वैर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप अपनी मशीन पे टेस्टिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर आप सिंपली वेरिएबल और उसकी वैल्यू दे सकते हैं। बट जो भी हम प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे एक्चुअली फॉर प्रोजेक्ट्स और इन सब चीज़ों में जो यूज़ होता है वो हमारा कमांड लाइन वेरिएबल पासिंग ही यूज़ होता है, एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड उसके थ्रू हम चीज़ों को वेरिएबलाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को आउटपुट कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज, जैसे हमने यहाँ पे 8 रिसोर्स बनाए हैं, तो उन 8 रिसोर्सेज में से कोई भी रिसोर्स, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे उसका कोई पोर्ट है या उसकी लोकेशन है या इंटरफेस आईडी है, कुछ भी आप अगर आउटपुट कराना चाहें तो उसको आउटपुट डॉट टी एफ के अंदर अकॉर्डिंगली अपने सबसे पहले हमें रिसोर्स का नाम देना होता है, देन डॉट के थ्रू उसका लोकल नेम देना होता है, एंड देन डॉट के थ्रू जो भी वैल्यू हमें फैच करनी होती है हमें वो देनी होती है। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट कोड वेरिएबलाइज कर सकते हैं और उसको हम किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उसके पैरामीटर्स को रन टाइम पे पास कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।